हेलो एवरीवन। अमित कुमार दिस साइड। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड रनिंग है। आज हमने लॉस बुक किया था, लेकिन वो लॉस की रिकवरी शायद आज हो जाएगी। इसी कैंडल में मैं अपना ट्रेड अब एग्ज़िट करूँगा लाइव आज। मैं रिकॉर्डिंग चालू ही कर रहा था, तभी सेटअप बना तो मैंने उसी वक्त एंट्री ली। और मैं इसका एसएल नहीं था, आप जैसा देख सकते हैं मैंने एसएल सीटीसी लगा के रखा है। कहाँ पे एंट्री थी 260 पे, और एसएल देखेंगे 259.85, मतलब 260 का ही एसएल लगाया है। मतलब इस ट्रेड में मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो लॉस अमाउंट है पर डे का वो हो गया था। मैंने 2500 ऑलरेडी लॉस कर लिया था। अगर ये मेरा सीटीसी चला जाता है ना, तो आप देखेंगे जितना मैंने लॉस पहले किया था उतना फिर से हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये मैंने ट्रेड क्यों लिया। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं स्कैल्पिंग करूँ ना मार्केट में, अगर मैं स्कैल्पिंग करूँ तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा स्कैल्पिंग के तौर पे ये मोमेंटम कितना अच्छा है, आप बताइए। 15-20 पॉइंट 10 पॉइंट कैप्चर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे जो ओवरव्यू थे वो सही गए थे। मैंने आपको हमेशा बताया है मेरे ओवरव्यू सही जाते हैं, बस उसमें लॉस प्रॉफिट डिसाइड होता है मेरी एंट्री प्राइस के, कि मैं एंट्री कहाँ करता हूँ। तो मैंने आज पहले मॉर्निंग में बेरिश ट्रेड लिया था इससे बड़ी सी रेड कैंडल में, तो उसमें तो मेरा टारगेट हो गया था, लेकिन देखिएगा मैं वो टारगेट बुक नहीं कर पाया था। अब मेरा बैड लक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो टारगेट में बुक नहीं कर पाया, तो मैं सीटीसी निकल गया। फिर उसके बाद मेरा ओवरव्यू चेंज हुआ, तो मैंने यहाँ पे दो तीन बार शायद बुलिश ट्रेड लिए होंगे, तो उनमें मेरा एसएल हिट हो गया। देखा जाए तो ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मेरा नहीं, ओवरव्यू नहीं सॉरी, यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिए थे उनमें एसएल हिट हो गया। तो मैंने अब अगेन एक और ट्रेड लिया है, ये भी कॉल साइड ही ट्रेड है। यहाँ पे देखिएगा 22,800 की कॉल में ट्रेड है। इसी में मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, तो देखते हैं इसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं। रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं एग्जिट करूँगा, मैं पहले एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑर्डर तो सीटीसी लगा दिया है। अब एग्जिट होता है तो हो जाएगा, अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ये देखिए साथ के साथ एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो मैं आपको लॉजिक भी समझाता चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ट्रेड ये 2, तो आज मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं। अब कह सकते हैं जो हमारा रूल है कि ट्रेड 2 या 3 ही लेना है, उसके अकॉर्डिंग आज रूल थोड़ा फॉलो नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। आज का सेटअप जो था वो स्ट्रॉन्ग था, मतलब ओवरव्यू जो था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने आज मल्टीपल ट्रेड ले लिए हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा भी ट्रेड नहीं है, 5 बार ट्रेड दिया मैंने, मतलब 10 ऑर्डर होंगे। अगर देखा जाए तो कितने ऑर्डर हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारा लॉस हो रहा है। अगर मैं ये ट्रेड एग्जिट करूँगा तो 10 बार, मतलब 5 बार मैंने ट्रेड दिया है आज, 5 टाइम्स बाय और सेल किया है। तो क्या लगता है यहाँ पे हमारा एसएल चला जाएगा क्या। अब देखते हैं जाता है कि नहीं, अब तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर चला गया तो जितना हमने लॉस लिया था हम उतनी लॉस में एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर मैंने सीटीसी लगा के रखा है। चलिए जब तक मैं आपको ऑर्डर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, अब यहाँ पे कहीं टारगेट भी ना आ जाए, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा ऑर्डर देखिए, सबसे पहला ट्रेड देखिए पुट साइड 183 पे एंट्री, 184 पे एग्जिट। इसी ट्रेड में मेरा टारगेट आ गया था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम जो है बहुत फास्ट हुआ था। चलिए मैं आपको शो करता हूँ पुट साइड वाला ट्रेड कहाँ पे है, उसका प्रीमियम ये रहा पुट साइड वाला। देखिएगा इसमें 180 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है जो कि ठीक ही है, क्योंकि सीटीसी निकले हैं। अभी भी हमारा एग्जिट नहीं हुआ है, थोड़ा इधर भी देखना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, ये चार्ट को देखिए, ये पुट साइड वाला है जो मैंने लिया था। यहाँ पे एंट्री देखिए मेरी 183 पे एंट्री, और एग्जिट देखिए 184 पे, मतलब मेरा टारगेट जो है वो 1 पॉइंट से रह गया था। आप देख रहे हैं 225 का टारगेट था, और जो मार्केट ने हाई लगाया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शो करेगा 224 का हाई लगा के प्राइस रिवर्स कर गया था। देखेंगे तो मैंने थोड़ा बड़ा टारगेट लेने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो ऐसे तो 1:3 हमारा आ गया था। अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो 1:3 आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा 40 से 41 पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें अभी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं क्यों यहाँ टारगेट बुक नहीं कर पाया वो मैं शो करता हूँ। देखिएगा इस कैंडल में एंट्री थी, मैंने कहा ना अगर मैं स्कैल्पिंग करूँगा तो मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ मैं एंट्री लेता हूँ वहाँ से मोमेंटम तो 10-15 पॉइंट का ईजिली हो ही जाता है। देखिए अगर मैं 1:1 के साथ काम करूँ तो अब इनमें हमारा थोड़ा इधर भी देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने लाइव मार्केट में ही रिकॉर्डिंग चालू कर दी है जब मैं ट्रेड लिया हूँ तभी। पता नहीं अब इसमें लॉस हो जाएगा तो हमारा लॉस दिख जाएगा। आप कहेंगे कि मैं अभी क्यों नहीं एग्जिट कर रहा। करने को कर सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन है कि एसएल आने पे ही एग्जिट करूँगा। अब इतना मोमेंटम हुआ है तो अब वेट कर ही लेते हैं। अब जब लॉस हो ही गया तो किस बात का डर है कि नहीं। आपका लॉस अगर लिमिट में होगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा। मेरा लॉस लिमिट में है, इसलिए मैं यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा उतना।
होता है तो हो जाने देते हैं, क्योंकि लॉस डिसाइडेड है ना, ऑलरेडी लॉस डिसाइड करके ही मैंने ट्रेड लिया है। इसमें लॉस है ही नहीं इस ट्रेड में, क्योंकि लॉस ऑलरेडी हम ले चुके हैं। जो हमारा लिमिट होता है उसके हिसाब से हम ऑलरेडी लॉस ले चुके हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 183 पे एंट्री और इस कैंडल में एग्जिट कर दिया था 184 पे, मतलब CTC। तो देखिएगा इस कैंडल ने अगर ये थोड़ा सा और ब्रेक कर देती ना यार, तो हमारा टारगेट आ जाता। अगर वैसे देखा जाए तो टारगेट आ गया, मैं आपको कह रहा हूँ ना, टारगेट वक्त में थोड़ा हम ग्रीड भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा टारगेट है। 1-2 पॉइंट से रह गया था तो बीच में भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन वो भी मैंने नहीं किया। चलिए अब देखते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, कि टारगेट के पास से आ रहा है तो कुछ कर सकें। तो लगता है हमारा SL जो है चला जाएगा। यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई है मेरे ख्याल से। ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी तो इसको कंटिन्यूशन कर जाना चाहिए था। अब अगर ये नहीं कर रहा है तो मतलब ये ट्रैप हो गए हैं, हम भी ट्रैप हो गए हैं, तो हम तो CTC निकल जाएंगे। तो लॉस थोड़ा कम कर दे क्या, हम चाहें तो एग्ज़िट कर सकते हैं। चलिए जो यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा उस कैंडल का हम SL लगा देंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है लगता नहीं है बनेगी। चलिए हमारा एग्ज़िट हो गया। तो ये देखिए लाइव ही हमारा ट्रेड एग्ज़िट हो गया है, क्योंकि हमने CTC लगाया था। देखेंगे तो 30 पॉइंट का हमारा टारगेट था, बताइए 30 पॉइंट भी मोमेंटम नहीं मिला। मतलब आज का मार्केट चोपी है, आज मार्केट सबको ही ट्रैप करेगा। बायर भी ट्रैप हो गए, सेलर भी ट्रैप हो गए। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी वो सभी का अब SL चला जाएगा। हमारा तो SL चला ही गया था। चलिए मैं आपको ऑर्डर समझाता हूँ। तो पुट साइड तो आपने देख लिया, हमारा टारगेट आ गया था लेकिन हम बुक नहीं कर पाए। अब मार्केट है, मार्केट में ये सब होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा टारगेट ही बुक करें। तो आज हमारा SL डे है। अब देखिएगा मेरा लॉस कितना था, तो देखिए 2600 लॉस है, और मैंने ट्रेड लिए हैं 10 ट्रेड लिए हैं, तो 400 रुपये तो ब्रोकरेज ईजिली लग जाएगी। ब्रोकरेज तो चलिए कम है, गवर्नमेंट के चार्ज मिला के। तो आज हमने 3000 का लॉस लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा पर डे रिस्क 2000 रहता है, और मैक्स टू मैक्स 3000 से ऊपर जाना नहीं चाहिए लॉस। तो 3000 के ऊपर तो हमारा लॉस गया ही नहीं है। तो 2600 400 ब्रोकरेज तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम। 3000 हमने आज लॉस बुक कर लिया है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही लॉस है। अब देखिएगा, अब ये कहीं भी जाए हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले जो वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी बन जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने ये आपको समझा दिया। अब देखिएगा पुट साइड जो मैंने ट्रेड लिया था वो तो एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने अपना ओवर भी चेंज किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने शेयर किया था, ये पहली पोस्ट थी मेरी बेरिश ओवरव्यू की, जब ये कैंडल बन रही थी तब। और जब मेरा CTC एग्जिट हो गया तो मैंने यहाँ पे चेंज किया था, ओवरव्यू चेंज्ड बुलिश ओवरव्यू ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो रेड लाइन मार्क की है ना मैंने इसलिए मार्क की थी क्योंकि ओवरव्यू चेंज हुआ है, बुलिश ओवरव्यू हुआ है। तो इसका ब्रेक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और ब्रेकआउट हुआ भी, ये देखिएगा इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। तो लेकिन प्रीमियम में उतना मोमेंटम नहीं आया, तो हमारा SL चला गया। तो बुलिश ओवरव्यू का यहाँ फेलियर हो गया, तो वो एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 1-2 और ट्रेड लिए, इन बीच में ही ट्रेड लिए थे, उनमें भी हमारा SL ही चला गया था। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आज हमारा लॉस ही हुआ है, आज हम लॉस में ही निकले हैं। चलिए मैंने आपको एंट्री मेथड समझा दिया। तो अब देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा अगर मैं स्कैल्पिंग करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। तो बताइए क्या मैं स्कैल्पिंग शुरू कर दूँ क्या? नहीं दोस्तों, मैं स्कैल्पिंग नहीं करूँगा, मैं यही ट्रेडिंग करूँगा। स्कैल्पिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, पर वो थोड़ा अलग ही लेवल का गेम है। तो स्कैल्पिंग मेरे लिए नहीं है। चलिए अब मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि किस बेस पे मैंने आज ट्रेड लिया। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मेरा ओवरव्यू जो था वो बेरिश था। तो बेरिश ट्रेड का लॉजिक देखिएगा क्या था। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए बेरिश ओवरव्यू का प्रीवियस 2 दिन का मोमेंटम देखिए, ये मेरा सेटअप है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। लगातार बाइंग है कि नहीं, लगातार बाइंग भी, और मोमेंटम देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है, स्ट्रेच मोमेंटम है। तो क्या प्राइस ऐसे डायरेक्ट ऊपर जाता रहेगा? दी आंसर इज़ नो। प्राइस स्विंग में जाता है। तो ये इतना मोमेंटम के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट को सोच रहा था। अब रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन हो सकता है, तो इस मोमेंटम को मैं ट्रेड करना चाहता था, ये वाला। तो ये मोमेंटम आज मैंने ट्रेड भी लिया, लेकिन हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। तो इसलिए मेरा बेरिश ओवरव्यू था, ठीक है। इसलिए जो बेरिश ओवरव्यू था, ये रिट्रेसमेंट सेटअप है, ये मैंने वीडियो बनाई थी इसकी। 1 सेकेंड, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और इस प्लेलिस्ट में है इंडेक्स ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज़ में, ये रहा वीडियो नंबर 3, हाउ टू ट्रेड रिट्रेसमेंट। ओके, तो यही लॉजिक है, ये सेटअप है, ये मैंने समझा। और दोस्तों एक और बात, ये मैंने पोस्ट डाला है कि 100 सब्सक्राइबर हो गया, तो अब इन तक सभी ने यस ही वोट किया। आप भी वोट करिए कि क्या मुझे लाइव आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए
अब किस टाइमिंग पे आना चाहिए वो बताइए, ठीक है। आप सभी वोट करिएगा, जितने ज़्यादा लोग वोट करेंगे तभी मैं लाइव आऊँगा। पता चला मैं लाइव आ गया और कोई आया ही नहीं, है कि नहीं। चलिए अब ये भी मैंने आपको बता दिया, आप वोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम कहाँ पे थे। तो बेरी स्टेट का लॉजिक समझा दिया। बेरी स्टेट का लॉजिक बहुत ही सिंपल था दोस्तों। मैंने आपको बार बार कहता हूँ आपकी स्ट्रैटेजी जो भी है बहुत सिंपल होनी चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं देखता। यहाँ पे देखिएगा आज कुछ बुलिश क्लोजिंग कुछ नहीं देखा, बस ये देखा मैंने कि लगातार मोमेंटम हुआ है पर प्राइस लगातार मूव नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से आज एक सेलिंग ट्रेड बनता था तो वो मैंने लिया। सेलिंग साइड मोमेंटम भी हुआ लेकिन हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रेड था तो मैंने बाइंग साइड ट्रेड क्यों लिया, उसके बाद अपना ओवरव्यू चेंज क्यों किया उसको समझाता हूँ मैं। तो देखिएगा अगर इस ट्रेड को हमने होल्ड किया होता तो एसएल अभी भी नहीं गया है हमारा, अगर आप देखेंगे तो। चलिए मैंने आपको बताया इसका लॉजिक क्या था। इस ट्रेड में हम लॉस ले ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारा लॉस ऑलरेडी हो चुका था। अगर आप एंट्री देखेंगे तो किस बेस पे एंट्री ली थी, एंट्री इस बेस पे थी, एम पैटर्न जो मैंने आपको समझाया उसी के बेस पे एंट्री थी। एम पैटर्न के बेस पे मैंने एंट्री ली थी। ये देखिएगा ये बिहेवियर था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मैंने एंट्री ली, टेलीग्राम पे अपडेट भी कर लिया था। टेलीग्राम के अपडेट सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उससे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है। तो इसके बाद देखिएगा बुलिश ओवरव्यू क्या था। बुलिश ओवरव्यू बस एक सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। ये जो कैंडल, जब भी कोई बड़ी कैंडल का ट्रैप होना, वो सेटअप मेरा फेवरेट सेटअप है। अगर आप कहेंगे जैसे मार्केट में कोई भी बड़ी कैंडल बनती है ना और उसका ट्रैपिंग हो जाए, जैसे सेलिंग कैंडल है तो सेलिंग कैंडल का ट्रैपिंग किसने कराया, ये बायर्स ने ट्रैप कराया। मतलब जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया था वो सारे ट्रैप हो गए। वैसे ही अगर कोई बड़ी सी बाइंग कैंडल बन जाए, जैसे ये बाइंग कैंडल है, ऊपर बने और इसका ट्रैप हो जाए तो मतलब क्या हुआ, बायर्स ट्रैप हो गए। ये सेटअप बहुत अच्छा है। देखिएगा जहाँ पे भी कोई बड़ी सी कैंडल, इसका मेन लॉजिक है कैंडल बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी है, एवरेज कैंडल के हिसाब से बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। ऐसी बड़ी कैंडल बीच में बने और उसका ट्रैप हो जाए ना तो मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड लिया था। आप देखेंगे ये कैंडल बनी, ये कैंडल क्लोज होते ही मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था कि ओवरव्यू चेंज, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री ली, अगर आप प्रीमियम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो इसमें हमारा एसएल जो है वो चला गया था, इस कैंडल में चला गया था 242 पे। रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसएल चला गया था तो मैं एग्जिट कर गया। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे एंट्री ली। तो इस ट्रेड में देखिएगा मैंने यहाँ पे 2 बार एंट्री ली थी शायद, है ना, देखते हैं ज़रा। मैंने 2 बार एंट्री ली है। मेरी पहली एंट्री यहाँ पे हुई है 257 पे, 257 पे। यहाँ पे एसएल था 10 पॉइंट का शायद, हाँ। तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था दोस्तों, ये नीचे इस रनिंग कैंडल में मैं एग्जिट कर गया था शायद 248 पे। हाँ एसएल के पास से रिवर्स कर रहा है तो अब एग्जिट तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैंने दोबारा एंट्री ली तो टारगेट आया नहीं। चलिए अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते और मार्केट में हमेशा आपको टारगेट होगा ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया क्या था। बेरिश ओवरव्यू क्यों था, क्योंकि मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी। बुलिश ओवरव्यू क्यों था, क्योंकि ये बायर्स ट्रैप हुए थे। और ये रेड कैंडल इसलिए मार्क की थी क्योंकि जब ये ट्रैपिंग होती है ना तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है ना वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है देखिएगा, ये रेड कैंडल है, ये रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसका ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ भी लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ। चलिए अब मार्केट है, मार्केट अपना हिसाब से चलेगा। तो आज का मैंने आपको लॉस दिखा दिया है, यहाँ पे आप एक बार और ही देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वोट जरूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।